तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 79 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेने में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओ या लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर अपने ब्रदर साओली और फर्स्ट लेयर सुकियान को ढूंढने के लिए चला गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साओली और फर्स्ट लेयर सुकियान को जहाँ पर अपने साओ गेट और जियानन एकेडमी के लोगों के साथ रुके हुए थे, जहाँ पर अभी के लिए साओली अपने साओ गेट के एल्डर से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। मगर तभी फर्स्ट लेयर सुकियान को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो चिल्लाकर कहता है कि कौन है यहाँ पर। और फर्स्ट लेयर सुकियान की ये बात को सुनकर सभी के लोग हैरान थे। और फिर वो अपने सामने 3 लोगों को आता हुआ देखते, जिनमें से 2 लोगों ने तो खुद को ब्लैक कपड़े से कवर किया हुआ था और उनके साथ एक सफेद बालों वाली लड़की भी थी और वो और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेई डॉक्टर थी। अब साओली जब साओयन के ग्रुप को देखते हैं तो उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर भी जाते हैं, क्योंकि वो जानता था कि उसने इन तीनों लोगों को ऑफेंड किया है डी क्लास मिडिल लेवल रूलर दाव टेक्निक को खरीद कर और उस पर बॉडी लगाकर। और अभी के लिए साओली समझ रहा था कि ये लोग उनसे बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि साओली वो बोली जीत गया था। अब इसके साथ ही साओली और सारे लोग फर्स्ट लेयर सुकियान के पीछे चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये व्हाइट हेयर लेडी एक डोजन लेवल का एंसेस्टर है और वो उसके एक थप्पड़ से ही वो सारे लोग मर सकते हैं। इसीलिए वो फर्स्ट लेयर सुकियान के पीछे चले गए थे। और अब इधर फर्स्ट लेयर सुकियान लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर उसको ग्रीट करके कहता है कि मैं जियानन एकेडमी का फर्स्ट लेयर सुकियान हूँ। फ्रेंड ऑक्शन में कौन जीता या कौन हारा, हम लोगों को इतनी छोटी सी बात पर आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्लीज इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो। और जब साओयन फर्स्ट लेयर सुकियान को ग्रीट करता हुआ देखते हैं तो साओयन खुद को रिवील करके कहता है कि फर्स्ट लेयर आप मुझे क्यों शर्मिंदा करना चाह रहे हो। अब साओयन को देखकर तो सभी के लोग और फर्स्ट लेयर सुकियान और उसके साथ ही साओली भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब साओयन इन सबसे हंसते हुए कहता है कि यार आप लोगों ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। अब इधर साओली हंसते हुए साओयन से कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो टायर लेवल 6 का मिस्टीरियस एल्केमिस्ट तुम थे। सच बोलूं तो तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। जिस पर साओयन एक स्माइल के साथ सभी से कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन और ब्लैक एम्ब्रेस सेट में अभी के सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी और यहाँ पर टिमेन प्लेम वैली के लोग भी थे, इसलिए मुझे खुद को और अपने फेस को कवर करना ही पड़ा। अब इधर साओली लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ से घबराते हुए साओयन से लिटिल फेई डॉक्टर का पूछता है, जिस पर साओयन साओली को बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर भी हाँ में सर हिलाकर साओली से कहता है कि बिग ब्रदर साओली वो लिटिल फेई डॉक्टर जो कि डोजोंग लेवल की एंसेस्टर थी, जो आपने ऑक्शन शुरू होने से पहले देखी थी। और जब साओली लिटिल फेई डॉक्टर के मुंह से खुद को बड़ा भाई सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मगर साओली ये तो समझ गया था कि ये लिटिल फेई डॉक्टर 2 दिनों पहले दिखने में जो बड़ी जालिम लग रही थी, ये इतनी भी ज्यादा इनोसेंट नहीं हो सकती है। मगर इधर साओ या लिटिल फेई डॉक्टर की इस अच्छे बिहेवियर को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और वो सोचता है कि ये तो वही पुराने वाली लिटिल फेई डॉक्टर है जो कि किंगसाउन टाउन में होती थी और हर एक से बड़ी पोलाइटली बात किया करती थी। मगर तभी साओली अपने दिल में सोचता है कि यार मेरे इस ठरकी भाई के पास ठरकपंथी का आखिर कौन सा डिग्री है जो हर दूसरे दिन इसके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लड़की होती है। पहले क्वीन मेडुसा थी और अब ये लिटिल फेई डॉक्टर, और वो दोनों डोजोंग लेवल के एंसेस्टर है। और वो फिर सोचता है कि ये सही खेल गए बेटे, कोई नहीं खेल ले, इधर मुझे कोई भाव नहीं दे रही और ये हर बार एक नई लड़की के साथ मजे ले रहा है। मगर तभी फर्स्ट लेयर सुकियान थोड़ा नाराज होते हुए साओयन से कहता है कि छोटे लड़के तुम्हें वैसे इतनी दिनों बाद याद आई वापस ब्लैक कॉर्नर रीजन और जियानन एकेडमी में लौटने की। जिस पर साओयन फर्स्ट लेयर सुकियान और सबको बताता है कि मैं तो 1 साल तक रिट्रीट में ही था, जिसकी वजह से मैं वापस आने पर लेट हो गया और अभी के लिए मैंने वैसे भी दोहुआंग लेवल का बैरियर तोड़ दिया है, यानी कि मैं दोहुआंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अब ये सुनकर साओली फर्स्ट लेयर सुकियान और सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि साओयन इतनी सी एज में दोहुआंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है। और फिर साओली कहता है कि हमारे फादर तुम्हारे बारे में सही कहा करते थे और वो जानते थे कि तुम कोई मामूली लड़के नहीं हो। अब अपने फादर का सुनकर साओयन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मगर फिर वो कहता है कि फर्स्ट लेयर सुकियान मैं यहाँ पर आप लोगों से हेल्प लेने के लिए आया हूँ। जिस पर साओली कहता है कि पागल, हम एक फैमिली और तुम साओ गेट के चीफ भी हो, भला तुम हमसे हेल्प क्यों मांगोगे, बल्कि तुम यहाँ पर ऑर्डर करो। और फिर साओली सभी के साओ गेट के लोगों से साओयन को बीट करने का कहता है और कहता है कि ये तुम्हारे चीफ है जिसके ट्रकपंथी के कारनामे तुम लोगों ने सुन रखे हैं। अब ये सुनकर वो सभी के लोग एक कदम पर झुककर साओयन को बीट करने लगते हैं, मगर साओयन अपनी पावर का यूज करके उनको रोक देता है और उनको सीधा खड़ा कर देते हैं। अब साओयन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखकर तो सभी के लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि यार उनका साओ गेट का चीफ एक तो टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी है और ऊपर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और अब इधर लिटिल गर्ल जिया भी खुद को रिवील करके वहाँ फर्स्ट लेयर सुकियान की तरफ देख करके हंसने लगती है। और फर्स्ट लेयर सुकियान लिटिल गर्ल जिया को देखकर कहता है कि पीदी लड़की आखिर तुम भी वापस आई गई। और फिर फर्स्ट लेयर सुकियान लिटिल गर्ल जिया को गौर से देखकर कहता है कि पीदी लड़की आखिर तुम भी दोहुआंग लेवल पर पहुंच गई हो। जिस पर लिटिल गर्ल जिया मुंह बनाकर फर्स्ट लेयर सुकियान को कहती है कि ओल्ड मैन, अगर तुम मुझे पहले इस जियानन एकेडमी से बाहर निकल कर आवारागर्दी करने देते तो मैं अभी डोजोंग लेवल पर पहुंच चुकी होती। जिस पर फर्स्ट लेयर सुकियान लिटिल गर्ल जिया का मजाक बनाकर कहते हैं कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, अगर मैं तुम्हें इनर एकेडमी से बाहर भेज देता तो अभी तक तो तुम्हें बेचकर खा भी गया होता और तुम मुझे कह रही हो कि डोजोंग लेवल। और फर्स्ट लेयर सुकियान की ये बात को सुनकर लिटिल गर्ल जिया तब कर फर्स्ट लेयर सुकियान को नोचने के लिए आगे बढ़ने लगती है, मगर साओयन उसके सर पर हाथ रखकर उसको वहीं पर रोक लेती है और कहता है
कि चुप करके यहीं पर रहो। अब लिटिल गर्ल जिया इस पर गुस्से में आकर फर्स्ट लेयर सुक्यान को घूरने लगती है, जिस पर फर्स्ट लेयर सुक्यान हंसते हुए कहता है कि साउयन, लगता है कि शरारती लड़की को तुम ही काबू कर सकते हो। और फिर वो कहता है कि इन पिछले 2 सालों में जेएनएन एकेडमी का माहौल बहुत ही शांत और अच्छा था, क्योंकि ये पिद्दी जो नहीं थी यहाँ पर, वरना आए दिन कोई न कोई इनर एकेडमी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ये खा जाती थी। अब इसके बाद फर्स्ट लेयर सुक्यान साउयन को बर्निंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के बारे में बताता है कि तुम्हें अपनी फॉलन हार्ट फिल्म से वो कंटेनर भरने होंगे, क्योंकि बर्निंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। जिस पर साउयन कहता है कि फर्स्ट लेयर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इन सभी के मामलात को हल करने के बाद मैं डेफिनेटली बर्निंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर को अपनी फिल्म से भर दूंगा। अब फर्स्ट लेयर सुक्यान इसके बाद साउयन को ब्लड रेड स्क्रॉल देकर कहता है कि ये वही डी क्लास दाउ टेक्निक है जो तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे लिए ली थी। और अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सुक्यान लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर सोचता है कि यार, इस लड़के के साथ जो भी लड़की होती है वो हमेशा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। अब इधर साउयन उस रेड स्क्रॉल को लेकर साउयन को देखने लगते हैं, और अभी के लिए साउयन के दिल में अपने ब्रदर साउली के प्रति और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। मगर इधर साउली साउयन से कहता है कि ज्यादा सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बड़े भाई ने कहा था कि पूरा साउ क्लैन तो मर सकता है, मगर साउयन तुम्हें जिंदा रहना होगा, ताकि तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग होकर हमारे फादर को उस हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से बचाकर वापस ला सको। अब इस पर साउयन हाँ में सर हिलाता है, और फिर वो सीधा मुद्दे की बात पर आता है, और साउयन सबको बताता है कि अभी के लिए मुझे बुद्धिस्वा वर्ड डिटेचुएशन सलाइवा चाहिए। अब साउयन की ये बात को सुनकर फर्स्ट लेयर सुक्यान और सभी के लोग हैरान थे, और फिर फर्स्ट लेयर सुक्यान एक स्माइल के साथ कहता है कि तो अच्छा, बुद्धिस्वा वर्ड डिटेचुएशन सलाइवा तुम्हें भी चाहिए। जिस पर साउयन फर्स्ट लेयर सुक्यान को बताता है कि बुद्धिस्वा वर्ड डिटेचुएशन सलाइवा मुझे नहीं चाहिए, बल्कि ये मेरी इस फ्रेंड लिटिल फेई डॉक्टर को चाहिए, क्योंकि अभी के लिए इसे बुद्धिस्वा बॉडी डिटेचुएशन सलाइवा का यूज करके अपनी लाइफ को बचाना है। जो सुनकर फर्स्ट लेयर सुक्यान और साउली बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और वो फिर लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर इसे हुआ क्या है। जिस पर साउयन फर्स्ट लेयर सुक्यान और अपने ब्रदर साउली से कुछ भी नहीं छुपाता, और वो फिर लिटिल फेई डॉक्टर की विलफुल पोइजनस बॉडी के बारे में सारी रामिला बता देते हैं। और इस विलफुल पोइजनस बॉडी के बारे में साउली को इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं था, मगर फर्स्ट लेयर सुक्यान लिटिल फेई डॉक्टर की विलफुल पोइजनस बॉडी के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो कहता है कि दाउकी कॉन्टिनेंट में आज से काफी अर्सों पहले एक विलफुल पोइजनस बॉडी अपीयर हुई थी, और जिसकी वजह से दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया था, और हजारों मील दूर तक कोई भी इस डिजास्टर की वजह से जिंदा नहीं बच पाया था, ना तो कोई मैजिकल बीस्ट और ना ही कोई ह्यूमन, वो सारे मर गए। और फिर फर्स्ट लेयर सुक्यान सोचता है कि तो अच्छा, इसी विलफुल पोइजनस बॉडी की वजह से ये लिटिल फेई डॉक्टर इतनी सी एज में दोजोंग लेवल की एंसेस्टर बन पाई है, और पहले मैं भी हैरान था कि आखिर ये इतनी सी एज में इस लेवल पर कैसे पहुंच गई। अब इधर साउयन फर्स्ट लेयर सुक्यान को बताता है कि अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर के पास 2 सालों से भी कम का टाइम बचा हुआ है। अगर मैं इसके विलफुल पोइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में इसकी हेल्प ना की तो वो डिजास्टर और वो ट्रेजेडी एक बार फिर से इस दाउकी कॉन्टिनेंट में हो सकती है, और जितनी ज्यादा बंदे की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ये विलफुल पोइजनस बॉडी का जहर पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में फैलेगा। अब इस पर साउली भी सारी बात समझकर साउयन से कहता है कि क्या वो बुद्धिस्वा बॉडी डिटेचुएशन सलाइवा इसकी जान बचाने में हेल्प करेगा क्या। जिस पर साउयन बताता है कि हाँ, अगर वो बुद्धिस्वा बॉडी डिटेचुएशन सलाइवा मुझे मिल जाए तो मैं लिटिल फेई डॉक्टर की विलफुल पोइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में इसकी कंप्लीटली हेल्प कर पाऊंगा। जो सुनकर फर्स्ट लेयर सुक्यान एक बार फिर से साउयन को बताता है कि पिछली बार जब दाउकी कॉन्टिनेंट में ये विलफुल पोइजनस बॉडी आई थी तो जिंदा कोई भी नहीं था बचा। जिस पर साउयन फर्स्ट लेयर सुक्यान को कहता है कि प्लीज फर्स्ट लेयर, आप परेशान ना हो, मैं इस बुद्धिस्वा बॉडी डिटेचुएशन सलाइवा के साथ अगर बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स जमा कर लूं तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं साउयन इस विलफुल पोइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में कंप्लीटली हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें ये बुद्धिस्वा बॉडी डिटेचुएशन सलाइवा मिलेगा कैसे है। जो सुनकर फर्स्ट लेयर सुक्यान के एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाते हैं, और वो कहता है कि ये बुद्धिस्वा बॉडी डिटेचुएशन सलाइवा उस वर्ल्ड इंसान से लेना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है जो कि काफी ज्यादा वर्ल्ड जनरेशन का है, और वो पास्ट में उसने ब्लैक कॉर्नर रीजन को एक बार हिलाकर रख दिया था, और उसके हाथों बहुत सारे फैक्शन तबाह होकर रह गई थी। जिस पर साउयन हैरान होकर फर्स्ट लेयर सुक्यान से पूछता है कि फर्स्ट लेयर सुक्यान, क्या आप जानते हैं उस वर्ल्ड इंसान की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है क्या, या उसके पीछे कौन सी फैक्शन है। जिस पर फर्स्ट लेयर सुक्यान साउयन को बताता है कि उस ओल्ड फैलो की कोई भी फैक्शन नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करता, और तो और उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए दोजोंग लेवल के 4 स्टार पर है। जिस पर साउयन फर्स्ट लेयर सुक्यान को कहता है तो अच्छा, वो फिर अभी के लिए अकेला ही होगा। जिस पर फर्स्ट लेयर सुक्यान साउयन से कहता है कि अभी के लिए अगर मैं और लिटिल फेई डॉक्टर मिलकर उस वर्ल्ड इंसान से फाइट करें तो हमें यकीन है कि हम उसको हरा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है कि हम उससे इजीली बुद्धिस्वा बॉडी डिटेचुएशन सलाइवा हासिल कर ले, क्योंकि अगर हमने उसे हरा लिया तो उसके बाद हमारा सामना दूसरे लोगों से होगा, और स्पेशली डिमन फ्लेम वैली के लोग और डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लेयर फैंगडैंग से, और वो पहले ही दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब है, यानी कि उसका आधा पाव ही दोजोंग क्लास में पहुंच चुका है, और तो और उसके ग्रुप में एक मिस्टीरियस पर्सन भी है जो कि ऑलरेडी ही दोजोंग क्लास का एंसेस्टर है। और जब साउयन फर्स्ट लेयर सुक्यान के मुंह से उस ग्रेरो पर्सन का सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए साउयन को उस ग्रेरो पर्सन से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। और फिर साउयन फर्स्ट लेयर सुक्यान से पूछता है कि क्या वो ग्रेरो पर्सन डिमन फ्लेम वैली का चीफ तो नहीं। जिस पर फर्स्ट लेयर सुक्यान साउयन को बताता है कि जो डिमन फ्लेम वैली का चीफ है उसका ऑरा इस बंदे से बिल्कुल भी डिफरेंट है, ये
ये कोई और है। अब ये सुनकर साउयन सोच में पड़ जाता है कि ये एक्सपर्ट आके डीमन फ्लेम वैली में आ कहां से गया, जो कि एक किलर 2 लेवल के एंसेस्टर है। लेकिन चलो ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई भी बात छुपी नहीं रहती, चाहे जो मर्जी कर ले। अब हॉस्टलर सुकियन कुछ याद करते हुए साउयन से कहता है कि जब पास्ट में मैं और साउली उस डीमन फ्लेम वैली से फाइट कर रहे थे तो तब की वक्त इस गरुडो पर्सन ने खुद को रिवील नहीं था किया। इसका मतलब ये है कि उस गरुडो पर्सन ने डीमन फ्लेम वैली से हाल ही में कोऑपरेट करना स्टार्ट किया है। जिस पर साउयन हाँ में सर हिला देते और फिर साउयन अपनी मुट्ठी पीसकर गुस्से में कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरुडो पर्सन कौन है और कहां से आए हैं। मुझे अभी के लिए बस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा चाहिए और मैं इसको हासिल करके रहूंगा। कहीं ये ना हो कि वो वर्ल्ड यिंगसन बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लेकर फॉरेस्ट में ही कहीं पर गायब हो जाए, तो तब हम फिर दूसरा बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कहां से लाएंगे। जिस पर हॉस्टलर सुकियन साउयन को समझाते हुए कहता है कि साउयन अभी के लिए हमें सबसे पहले वर्ल्ड यिंगसन पर हमें अटैक नहीं करना है, क्योंकि अगर वर्ल्ड यिंगसन को हमने चिड़िया बना लिया और हम खुद अकाब बन गए तो हम तो उसका शिकार कर लेंगे, लेकिन हमारे पीछे भी कोई शिकारी होगा जो हमें तीर मार देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन पर रिएक्ट करेंगे, हमें पहले सभी का तमाशा देखना होगा। जिस पर साउयन सारी बातें समझते हैं और वो कहता है कि ठीक है, हम इन पर ही मौका देखकर स्ट्राइक कर देंगे। अब साउली बताता है कि साउगेट के हमारे जासूस हर तरफ फैले हुए हैं और जैसे ही वो लिंगसन सिटी से बाहर निकलेगा तो वो फौरन हमें इन्फॉर्मेशन लाकर दे देंगे और तब की हम फिर तब देखेंगे। और फिर साउली टॉपिक को चेंज करते हुए साउयन को बताता है कि पिछले साल मुझे जामा एम्पायर से एक लेटर आया था और उस लेटर में मुझे बताया गया था कि जामा एम्पायर पर 3 बड़े सेट ने और 3 बड़े एम्पायर्स ने मिलकर अटैक कर दिया है और उनका टारगेट हमारा यंग अलायंस और हमारी साउ फैमिली थी। मगर मैं तब के लिए कोई भी हेल्प नहीं था दे सकता, क्योंकि मैं और साउगेट और जियानन एकेडमी खुद डीमन फ्लेम वैली के साथ फाइट करने में लगे हुए थे। मगर कुछ ही दिनों के बाद हमें न्यूज मिलती है कि अभी के लिए जियानन एकेडमी में सब कुछ ठीक हो चुका है और वो बैटल भी खत्म हो गई है। अब साउली इन सब के पीछे कौन था, साउयन से इसके बारे में पूछने लगता है, जो सुनकर साउयन के रंग उड़ जाते हैं। और इधर लिटिल फेई डॉक्टर की भी यही हालत थी, उसके भी रंग उड़ गए थे और उसके हाथ भी कांप रहे थे। और लिटिल गर्ल जिया का तो आप लोगों को पता ही, वो जब ये क्वेश्चन सुनता है तो उसका तो बड़ा दिल कर रहा था कि वो सब कुछ बता दे, मगर साउयन उसको गुस्से में देखता है, जिससे लिटिल गर्ल जिया अपनी बोलती बंद कर लेती है। और साउयन साउली से कहता है कि सेकेंड ब्रदर, अभी के लिए सब कुछ ठीक है, आप परेशान ना हो और हाँ, हमारे रेस्ट का भी कोई इंतजाम करो, हमने काफी दिनों से रेस्ट नहीं की। जिस पर साउली साउयन से कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए रूम रेडी करवा ली है, तुम लोग जाकर रेस्ट कर सकते हो। अब साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर बैकयार्ड से होते हुए रूम की तरफ जाने लगता है और रास्ते में जाते हुए साउयन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि रिलैक्स हो जाए, इन सब के लिए तुम परेशान ना हो और खुद को ब्लेम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर लिटिल फेई डॉक्टर सोचता है कि शुक्र है जो उस वार में मैंने साउयन के किसी भी रिलेटिव को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मेरे हाथों कोई मारा गया, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं साउयन के साथ खड़ी होने के भी काबिल ना होती और ना ही मैं साउयन से अपनी वेफुल पोजनेस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हेल्प मांग सकती थी। अब इधर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को रेस्ट करने के लिए उनके रूम में भेज देता है और खुद भी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है साउयन पर, जो कि अभी के लिए रूम में बेड पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। और जैसे ही साउयन अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी स्टोरेज रिंग में से एक ब्लैक कलर की बड़ी सी चीज को बाहर निकाल लेता है और वो और कोई चीज नहीं बल्कि उसी मैजिकल बीस्ट की लाश थी, जो कि साउयन ने ऑक्शन में से खरीदी थी। और फिर साउयन की नजर उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स पर पड़ती है, जिनमें से एक अजीब तरह की ग्लो निकल रहा था और वो काफी ज्यादा चमक भी रहा था। अब साउयन इस मैजिकल बीस्ट की लाश को गौर से देखने लगते हैं, जिस पर साउयन को पता चलता है कि इस मैजिकल बीस्ट को मरे हुए बहुत ही ज्यादा साल बीत चुका है, जिसकी वजह से उस मैजिकल बीस्ट का मांस सूखकर हड्डियों में चिपक चुका था। और अभी के लिए साउयन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मैजिकल बीस्ट का ओरिजिन है क्या, मगर साउयन इसका ओरिजिन जानने में इतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उसका मेन इंटरेस्ट तो इस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स थे, जिसको वो उखाड़ कर अपने स्काई बॉर्ड 9 फ्लाइंग टेक्निक का यूज करके अपने लिए अमेजिंग से विंग्स तैयार करने वाला था। और फिर साउयन आगे बढ़कर उस मैजिकल बीस्ट के वो बोन विंग्स पर अपनी हाथ फेरने लगता है, जिनमें से अजीब तरह की हीट निकल रही थी। और साउयन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, यार इतने सालों बाद भी इस मैजिकल बीस्ट के हड्डियों में से हीट निकल रही है और एनर्जी निकल रही है। मगर साउयन यहाँ पर नहीं रुकता, वो उन मैजिकल बीस्ट के विंग्स पर अपनी फिस्ट अटैक करता है, जिससे मेटल की साउंड निकल रही थी। और फिर साउयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स के अंदर झांकने की कोशिश करता है। और जैसे ही साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग से होते हुए आगे गुजरता है, तो साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी तरह की एनर्जी टॉर्नेडो में फंसकर बिखर जाता है। और ऐसा होते ही साउयन अपनी आंखें खोल लेता है और अभी के लिए वो काफी ज्यादा हैरान भी हो गया था। और वो कहता है कि यार ये जेट लाइट बोन विंग्स इनमें इतनी ज्यादा वायलेंट एनर्जी कैसे आ गई। और तो और अभी के लिए इस बोन विंग्स में हीट एफएनटी और विंड एफएनटी जैसी पावर थी। और साउयन ये सब जानकर काफी ज्यादा हैरान था और वो सोचता है कि यार ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज है, मैं इस मैजिकल बीस्ट के लिहाज के बदले में वो जो मेडिसिनल पिल मैंने दी थी वो सौदा चलो घाटे में तो नहीं गया, मुझे ये बोन विंग्स तो आखिर मिल ही गई। अब इसके साथ ही साउयन जल्दी से एक बड़ी सी तलवार बाहर निकालकर उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स के आसपास फेरना शुरू कर देते हैं। और फिर साउयन उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स को जड़ से उखाड़कर साइड पर रख देते हैं। मगर तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल जी आ जाती है और साउयन से कहती है कि साउयन तुम इस तरह की गंदे काम कैसे कर सकते हो। जिस पर साउयन
लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि पीती लड़की तुम अभी तक सोई नहीं हो, जिस पर लिटिल गर्ल जिया साउयन से कहती है कि मैं कैसे सो सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं ये वीडियो खत्म होने वाला है, तो जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ड्रेस यू, खाओ पियो और मस्त रहो।